अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट्स आप लोग से इसी व्लॉग में शेयर करती चलूँगी, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में हो सके तो अपना फीडबैक भी मस्त दे दिया करें। आज के एजेंडा नंबर 1 पे बात करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 ऑर्डिनेंस आज पेश किए गए, एक इलेक्शन एक्ट के हवाले से, दूसरा नैप यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जो ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम की गई हैं। और ये जो दोनों तरमीमी ऑर्डिनेंस थे जो जारी किए गए वफाकी हुकूमत की जानिब से, उनकी मंजूरी जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि कायम मकाम सदर भी हैं और चेयरमैन सेनेट भी हैं, उन्होंने इसको मंजूरी इनकी दे दी है। इन दोनों ऑर्डिनेंस में इनमें जो तरमीम की गई हैं, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस के हवाले से। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक कानून में तरमीम की गई हैं और अब हासिल सर्विस के साथ जो हाई कोर्ट है उनके रिटायर्ड जजेस भी अब इंतखाबी अज़ादारियों यानी कि जो कंप्लेंट आती थी, इलेक्शन कंप्लेंट्स वगैरह जो आती थी, सब कुछ होती थी, उसके हवाले से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का ये लोग हिस्सा होंगे। और इसके अलावा ऑर्डिनेंस के ज़रिए यानी कि जो 2023 में जो ऑर्डिनेंस था उसमें ये तरमीम की गई हैं। सेकंड नैप ऑर्डिनेंस के हवाले से यहाँ पे बात करें। नैप ऑर्डिनेंस के तहत ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। इन्हीं हुकूमत ने पहले तरमीम की गई, उन्होंने कहा कि दिन कम किए जाए, 90 से पहले 30 पे आए और अब 14 पे आ गए और 14 से दोबारा से जो है वो 40 दिन पे आ गए हैं। ऑर्डिनेंस के तहत नैब अफसर की जानिब से बददियानती पर मुश्तमिल नैब रेफरेंस बनाने पर सज़ा जो है वो 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। तो खैर इस ऑर्डिनेंस को काफ़ी तनकीद का सामना है। इन दोनों जो ऑर्डिनेंस पेश किए गए हैं और अपोजिशन की जानिब से इन दोनों ऑर्डिनेंस को काफ़ी ज़्यादा तनकीद इस टाइम मिल रही है। अच्छा, बात करते हैं सेकंड एजेंडा के ऊपर। सेकंड जो एजेंडा है वो कल नून लीग के जो सदारती इंतखाबात हैं उस हवाले से ये अहम खबर है। कल ये सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ के मुकाबले में 10 जो कैंडिडेट्स हैं जो सदारती उम्मीदवार के तौर पे वो खड़े हैं। पार्टी इलेक्शन के चीफ कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि क़ायद-ए-आज़म के बाद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने जो मुस्लिम लीग है उसको क़ायद-ए-आज़म के बाद नवाज शरीफ ने ज़्यादा मकबूलियत दी है, ज़्यादा मकबूल इस पार्टी को बनाया, अवाम में इस जमात को, मुस्लिम लीग को ज़्यादा कामयाब बनाया है। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं हैं बल्कि मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। नून लीग से मुराद यानी कि नवाज शरीफ है, नून लीग से मुराद नवाज शरीफ है। जो 10 कैंडिडेट खड़े हैं उनको वो ये इशारा दे रहे हैं राना सनाउल्लाह के जो नून लीग है उसका मतलब ही जो है वो नवाज शरीफ है। पार्टी मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के नाम पर मुत्तफिक है, तो कोई अजनबी की बात नहीं, यानी कोई जुबन की बात नहीं है, कोई ऐसे अनहोनी बात नहीं है। और इस पे एक सवाल पे राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि शायद खाकान जो है वो कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं पार्टी सदारत के लिए। एक तरफ तो वो उन्होंने इलेक्शन से पहले ही ये ऐलान कर दिया है राना सनाउल्लाह ने कि जो पार्टी है ये नवाज शरीफ की है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्शन है वो जस्ट एक डमी के तौर पे हो रहे हैं, एक जस्ट कितना खाना पूरी की जा रही है। लेकिन जो नवाज शरीफ हैं वो ही पार्टी सदारत संभालेंगे। नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग का मतलब ही नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ को से पार्टी सदारत छीनने के बाद वो तो जो जिस तरह से भड़क रहे थे, जिस तरह से सदारत को वापस लेने के लिए बेचैन हैं। खैर कल उनकी ख्वाहिश जो है वो इलेक्शंस के हो रहे हैं और उसके तौर पे उनकी पूरी हो जाएगी। इतने अरसे से नवाज शरीफ जो हैं वो चीख के कह रहे हैं कि मुझसे पार्टी सदारत छीन ली गई थी, उनको हटा दिया गया था, कुछ जो फैसले हैं वो उनके लिए गलत किए गए थे, वो बेगुनाह थे और पार्टी सदारत जो है वो खैर नवाज शरीफ के हाथ में दोबारा आने लगी है। नून लीग की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास कल यानी कि लाहौर में होगा और ये फैसला किया जाएगा कि कल जो है वो पार्टी के सदर कौन होंगे। खैर राना सनाउल्लाह ने पहले ही क्लियर अल्फाज में कह दिया कि पार्टी की सदारत बागडोर कौन संभालेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट एजेंडा के ऊपर। इस टाइम जो ज़र बहस है इस्लामाबाद में ट्रायल 5 पे
ट्रेल 5 अक्सर ख़बरों में रहता है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के खदशे ज़्यादा होते रहते हैं। कभी कोई चीता नज़र आ जाता है और बड़े ख़तरे की बात होती है। ये हाइकिंग ट्रेल है, इस्लामाबाद का बड़ा मशहूर है और यहाँ पे अक्सर लोग हाइकिंग के लिए आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, इसको यूज़ करते रहते हैं। इस हाइकिंग ट्रेल को खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत अच्छा ट्रेल है। लेकिन यहाँ पे एक वाक़या गुज़िश्ता हमने देखा कि रोज़ पेश आया और आज जो है उस जो बच्चा है उसकी लाश मिल गई है। 15 साल जो है वो ताहा है, उसकी शनाख्त कर ली गई है। गहरी खाई से जो है वो उस बच्चे की लाश मिली है। जो बच्चे हैं वो इकट्ठे ट्रेल पे घूमने के लिए गए थे, ट्रेल 5 पे। तो दीगर जो बच्चे हैं उन्होंने मुख्तलिफ राह इख्तियार कर ली और ताहा जो है वो दूसरे रास्ते पे चले गए और बाकी बच्चे दूसरे रास्ते पे चले गए। आपस में भटक गए थे वो बच्चे। तो ताहा जो है वो बच्चा लापता हो गया। बच्चों ने जब उनको ढूंढा, नहीं मिला, घर कॉल की और घर खबर दी कि क्या ताहा घर पहुंच गया है। तो जो बच्चा है वो घर नहीं जा सका था और फिर बच्चों ने जो वालिदैन हैं उन्होंने रिपोर्ट पुलिस में जाके रिपोर्ट दायर की और उसके बाद पुलिस जो है ओबीसी गुमशुदगी का ये केस बन रहा था। तो गुमशुदगी के केस में इस पे मज़ीद उन्होंने तफ्तीश शुरू की और उस एरिया को कवर किया और फिर उसके बाद जो है वो महकमा जो जंगलात है उनके अपने जो इदारा है महकमा फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के अमले ने कहते हैं कि ताहा की जो लाश है वो उनको मिली है और बच्चे को बैग के थ्रू और काफ़ी लंबा ये ऑपरेशन किया गया, उसके थ्रू इस बच्चे को जो है 15 साल ये बच्चा है और इसको ट्रेल 5 से बरामद किया गया है। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ताहा की जो लाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए पिम्स हस्पताल जो है वो भेज दिया गया है। अल्लाह इनके लवाहिकीन को सब्र अदा करे। और यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चे होते हैं वो अक्सर ज़िद करते हैं, लेकिन जो वालिदैन हैं उनको जानना चाहिए बच्चों के साथ RAT ट्रेल 5 जो है वो जानवरों के लिहाज से काफ़ी जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी ख़तरनाक है। यहाँ पे अक्सर जो तेंदुआ है यानी कि चीता वगैरह देखा गया है और वैसे भी बच्चों के साथ जो वालिदैन का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के वाक़यात की मौत जो है वो तो आपको कहीं भी आ सकती है, लेकिन जो ज़रूरी एहतियाती तदाबीर है वो अख्तियार करनी चाहिए और बच्चों को इस तरह तनहा छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि वालिदैन को अपने ही निगरानी में उनको इस तरह से इन एरियाज़ में भेजना चाहिए। इस तरह के जो एडवेंचर होते हैं बच्चों को तो पसंद होते हैं, वो इस तरह के इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, लेकिन जो वालिदैन हैं अगर वो साथ लेके बच्चों को चलें तो बहुत से हादसात से बचा जा सकता है। खैर यहाँ पे आप लोग से इजाज़त चाहूँगी। एक नई व्लॉग में आप लोग से फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।